नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज मैं आपसे ऐसे महापराक्रमी शूरवीर राजा के विषय में बात करने जा रही हूँ जिसने दशानन रावण जैसे महापराक्रमी राजा को धूल चटाई, हराया और बंदी बना लिया। आप समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सहस्त्रबाहु की। वो बचपन में कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध थे क्योंकि वो कृतवीर्य राजा के पुत्र थे। उन्होंने अपने गुरु दत्तात्रेय भगवान जी को बहुत प्रसन्न कर लिया अपनी पूजा से, आराधना से, और उनसे उन्हें सहस्त्र बाहु होने का आशीर्वाद मिला। ये सहस्त्र भुजाएं उन्हें दत्तात्रेय भगवान से ही मिली थी। तो एक बार की बात है कि नर्मदा नदी के किनारे पर ये अपनी पत्नी के साथ गए हुए थे सहस्त्रबाहु, और बाद में वो नर्मदा नदी में अटकेलियाँ कर रहे थे। तो उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि आप अपनी भुजाओं से नर्मदा के बहाव को रोक दो। तो अपनी पत्नी की बात मान करके उन्होंने अपनी भुजाओं से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया। अब बहाव रुक गया तो वो जो पानी था नर्मदा का वो इधर उधर को बह गया। अब उधर ही कुछ दूरी पर लंकेश राजा रावण शिव जी की पूजा कर रहे थे और वो अपनी पूजा आराधना में लीन थे। जो उनकी पूजन की सामग्री थी, पूजा सामग्री, वो उस पानी के साथ बह गई। और जब उनको इस बात का पता लगा रावण को, तो वो बहुत क्रोधित होकर के परशुराम को दंड देने के हिसाब से आए। लेकिन वहाँ नर्मदा नदी के तट पर उन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में अपने तीव्र प्रहार से रावण को बेहोश कर दिया। रावण अचेत हो गए और सहस्त्रबाहु ने उनको बंदी बना लिया। बाद में रावण के पितामह पुलत्स्य ऋषि के कहने पर उन्होंने रावण को छोड़ दिया और बाद में फिर रावण और सहस्त्रबाहु में दोस्ती हो गई। तो ये कथा है सहस्त्रबाहु की कि वो इतने बलशाली थे कि उन्होंने अपने बल से रावण जैसे योद्धा को भी बंदी बना लिया था। तो इस कार्तिक मास में, क्योंकि इनका जन्म होता है, मैंने आपको बताया ना, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका जन्म मनाया जाता है। तो इसलिए इस माह में इनकी कथा को कहना और सुनना ज़रूरी है, शुभ फलदायी भी है। धन्यवाद, नमस्कार।